3 दिन हो गए वीडियो चढ़ाई नहीं, सब्सक्राइबर उत्थे रुक गए। कल चढ़ानी सी, कल इधर आ गए। मरासन आजा। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक है। मेरे चैनल का नाम है अम्मा की हड्डी में आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। तो छुट्टियां हुई थी मौसम ख़राब की वजह से, स्मोक की वजह से, तो छुट्टियों के दरमियान हम लोग फिर गांव चले गए। गांव वहाँ पे 2 दिन छुट्टियां गुजारी। तो ये मेरा घर है जहाँ पे मैं आई हूँ। तो ये देखें, ये दरख्त है, ये मैंने खुद अपने हाथों से लगाए हैं। तो ये गांव में तो आप लोग जानते हैं गांव में कितने कितने बड़े घर होते हैं, कितने कितने खुले सहन होते हैं। तो पहला दिन तो हमारा अच्छा गुजरा। ये दूसरे दिन की सुबह सुबह की है, मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये तो आज हम लोग सब औरतें इकट्ठी होकर बैठी थी, तो बात हो रही थी कि औरतें आजकल, हम लड़कियां ना खुद अपना घर बर्बाद कर रही हैं। कि किस वजह से? मोबाइल का ठीक है, बहुत से फ़ायदे हैं, हम मोबाइल का ठीक से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मोबाइल के ये भी नहीं कि मोबाइल पे हम लोग चुगलियाँ करनी शुरू कर दें अपने घर की, अपने ननानों की, अपने सास की, अपने शोहर की, अपने ससुर की। और आप लोग जानते हैं शरीका शरीका ही होता है, चाहे वो सास का हो चाहे वो आपका हो। तो वो सब यही चाहते हैं कि इसके घर में सुकून क्या है, सुकून क्यों है। वो और लड़ाई और फसाद डाल के रहती हैं, इसकी वजह से घर बर्बाद हो जाते हैं। वो सारी उम्र इंतज़ार करती हैं कि जब ये अपने बेटे की शादी करेगी तब हम इसे बताएंगे कि घर में फसाद और ये घर की खुशियाँ छीनना किसे कहते हैं। जब उसकी बहू उसके घर में आ जाती है तो फिर वो उसके बहू के पास मीठी मीठी बातें करती हैं। तुम ऊपर बैठी हो, तुम्हारी जेठानियाँ, तुम्हारी सास नीचे बैठी है, तुम्हारी ननाने बड़ी मालके हैं, यानी कि मलके हैं, शहजादियाँ हैं, वो बैठी हैं, तुम घर का सारा काम करती हो, तुम उन्हें पका के देती हो, तुम्हारी सास ने आज फलाना काम किया, उसने तुम्हें नहीं बताया, जो शहर गई तुम्हें साथ नहीं लेके गई। यानी कुछ छोटी छोटी बातों में ना ऐसी है, वो खुद उनका हमदर्द बन जाएंगी कि हमसे ज़्यादा बड़ा तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है, और तुम्हारे ससुराल से ज़्यादा तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं है। उसकी सास, उसकी ननाने उसके ससुर को उसका दुश्मन बना देती हैं, और सबसे बड़ा हमदर्द वो बन जाती है। दरअसल वो दिल में खुश हो रही होती है कि इसका घर बर्बाद हो, और ये इसका घर से ये रौनकें, ये खुशियाँ ये ख़त्म होएं, और ये घर में हर टाइम लड़ाई फसाद हो, देख के खुश होती हैं। तो फिर हम लोग एतवार वाले दिन वापसी रवाना हो गए, और ये बच्चों का कज़न छोड़ने आया था। तो बच्चे दुआ कर रहे थे कि मामा बस ना आए, छुट्टी हो जाए, आज भी स्मोक की वजह से बस कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा था नहीं बेटा, ये फ़िक्स टाइम है, ये चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये 11 वाला टाइम पे ही पहुंचेगा। तो बच्चे खुश हो रहे थे, कह रहे थे नहीं आएगी मम्मा, हम दुआ कर रहा है। छोटा मेरा बेटा कह रहा था नहीं जाना मम्मा, मैं कह रही हूँ बस आएगी नहीं, मैंने जाना ही नहीं है। तो फाइनली बस आ गई, हम लोग बस में बैठे और बस में सफ़र किया, और बस खचा खच भरी हुई थी। इतनी सवारियाँ थी ना, इतनी स्मोक की वजह से भी ना बहुत सवारियाँ थी, पर फिर भी हम लोगों ने सफ़र किया और घर की तरफ रवाना है। रास्ते में इनके पापा के होटल पे गए, वहाँ से हमने चाबी ली घर की, तो उन्होंने पका पकाया खाना दे दिया, यानी कि हाफ़ डन किया होता है होटल पे खाना, वो ऐसे दे दिया कि घर जाके आप लोग तुड़क के खा लेना। और रोटियां भी तो दूर वहाँ पे गर्म नहीं किया था उन्होंने, ताया नहीं था, तो उन्होंने नान हमें नान ले दिए कि घर जाके कहाँ तुम पकाती फिरोगी। तो नान तकरीबन 100 रुपये के नान ले दिए, और सालन वहाँ से उन्होंने हाफ़ डन दे दिया, रायता भी होटल से दे दिया था। और ये इनके पापा ने घर पे केले थे, अंडे, सुबह टाइम नाश्ते में अंडे उबाले और चाय के कप से नाश्ता करके होटल पे चले गए थे काम के लिए। तो मैंने सालन गर्म करने के लिए रख दिया, घी डालकर तुड़का डलगाकर, और इसमें नमक मिर्च डालकर और धनिया वगैरह डाल के ना सब कुछ रख दिया। और मैं बात कर रही थी कि वो अपना घर खुद बर्बाद करती हैं। फिर छोटी छोटी बात ना, फ़ोन पे अगर वो अपनी माँ पे चली गई ना, अपने माँ बाप के पास चली गई है, फ़ोन नंबर ले लेंगी, हमें फ़ोन बताना, घर में कोई ऐसी बात होगी हमें तुम्हें फ़ोन पे बता देंगी। तो फ़ोन करके फ़ौरी बता देंगे तुम्हारी सास आज ये कर रही है, तुम कहाँ, तुम घर पे नहीं हो, तुम्हारे कमरे में वो गई थी, आज वो कर रही है, आज तुम्हारे कमरे की तलाशी हुई है। वो पूछने वाला हो तुम्हारा क्या काम है?
کیا کام ہے تمہارا اپنی ساس کے شریکوں سے؟ بس ٹھیک ہے وہ تمہارے بڑے ہیں، ان سے دعا سلام لو، ان کا حال چال پوچھو بس. اور پھر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں. طلاق تک، استغفر اللہ معاف کرے، طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے کہ ڈیورس دے ہمیں، میں نے طلاق لینی ہے، میں نے نہیں تمہاری امی ابو کے ساتھ رہنا، میں نے علیحدہ رہنا، یا مجھے علیحدہ گھر لے کے دو. اگر لڑکا گھر میں اکیلا اور اس کی بہنوں کی ابھی شادی ہونے والی ہو، وہ کیسے طلاق دے گا؟ وہ کیسے علیحدہ ہوگا اپنے گھر والوں سے؟ تو اس سے کہ اگر لڑکی کے گھر والے سمجھدار ہوں، بڑے ہوں، تو وہ سمجھا دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا ایسے نہیں، ایسے گھر نہیں چلتے. آپ بلکہ الٹا بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ اب وہ تمہارا گھر ہے، جیسا بھی ہے تمہارا سسرال ہے وہی تمہارا گھر ہے، اس میں رہنا، اس میں خوش رہنا ہے. ہاں اگر تمہارے ساتھ غلط کرتے ہیں تو پھر ہمیں بتاؤ، اگر نہیں غلط ہے تمہارے ساتھ، نہ اگر تم غلطی کر رہی ہو تو پھر انہیں سمجھاؤ کہ بیٹے تم غلطی کر رہی ہو، یہاں پہ تمہارے سسرال والوں کی غلطی نہیں ہے. تو پھر یہ شام کو ہم لوگوں نے چاول بنائے، نمکین سادہ چاول بنائے تھے. اور سب سے پہلے میں گھر میں جو بھی چیز پکاتی ہوں، سب سے پہلے میں اپنے شوہر کے لیے علیحدہ نکال کے رکھتی ہوں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے چیز میں تھوڑی سی کیوں نہ بناؤں، میں ان کے لیے پاپا کے لیے لازمی لگا کے رکھتی ہوں، کیونکہ رات کو وہ 12 بجے ڈیوٹی سے آتے ہیں، صبح انہیں 8 بجے واپس جانا ہوتا ہے ڈیوٹی پہ. تو ان کے لیے یاد سے میں چیز نکال کے رکھتی ہوں کہ صبح انہیں میں ناشتے میں دیتی ہوں، چاہے وہ کھائیں چاہے نہ کھائیں. اور امید ہے کہ میرا یہ والا ولاگ آپ کو پسند آئے گا. اور میری ویڈیو کو نئے آنے والوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. تھینک یو، شکریہ، بڑی مہربانی.